महान योगी मछिंद्रनाथ की एक ऐसी अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा जानेंगे। क्या हुआ जब उनका सामना हिंगलाज देवी के 8 महाकाय भैरवों और करोड़ों योगिनियों की सेना से हुआ। कैसे उन्होंने एक पूरे पर्वत को रथ की तरह हवा में उड़ा दिया। आइए जानते हैं इस महासंग्राम की पूरी कहानी। मारुति अर्थात हनुमान जी के साथ हुए भयंकर युद्ध और फिर प्रेम पूर्ण मित्रता के बाद मछिंद्रनाथ ने अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। पहले पवित्र द्वारका धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। द्वारका से निकलकर मछिंद्रनाथ आदि शक्ति देवी अंबिका, जिन्हें ज्वालामुखी स्वरूप हिंगलाज देवी भी कहा जाता है, उनके दर्शन हेतु एक घने भयानक और रहस्यमय वन की ओर बढ़े। और इसी वन के मध्य स्थित था माता हिंगलाज देवी का प्राचीन मंदिर। वहां द्वार पर सन्यासी। ठहरो योगी, कहां जा रहे हो? हम भगवती अंबिका के इस मंदिर के स्थायी द्वारपाल हैं। इस द्वार से भीतर जाने का एक नियम है, जो भी यहाँ देवी के दर्शन की कामना लेकर आता है, हम सबसे पहले उसके पाप और पुण्य का हिसाब लेते हैं। अपना सारा लेखा जोखा हमें सच सच बताओ। यदि तुमने झूठ बोला या कोई बात छिपाई तो हम तुम्हें यहीं कठोर दंड देंगे और आगे नहीं जाने देंगे। हे द्वारपालो, मैं एक योगी हूँ और एक सिद्ध योगी पाप और पुण्य के इस मायाजाल को नहीं जानता। मेरे सभी कर्म और सुकर्म सीधे ईश्वर को समर्पित है। यह कैसा उत्तर है? ऐसा कौन है जिसके पास कर्मों का हिसाब नहीं? क्या तुमने कभी नदी में बहती हुई नाव को देखा है? जब नाव पानी में तेजी से आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है मानो किनारे पर खड़े पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन जो सच्चा साक्षी है वह जानता है कि पेड़ अपनी जगह स्थिर है और गति केवल नाव में है। उसी प्रकार मेरी आत्मा एक स्थिर साक्षी है। यह कैसा भ्रम है? क्या तुम्हारे गलत कर्म तुम्हें पापी और तुम्हारे तप तुम्हें पुण्यात्मा नहीं बनाते? याद रखो, पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, परंतु दोनों ही आत्मा को बांधने वाली जंजीरें ही हैं। तो क्या मनुष्य को अच्छे कर्म करना छोड़ देना चाहिए? क्या इस संसार में दान, धर्म और भलाई का कोई अर्थ ही नहीं है? नहीं, अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं है, बल्कि कर्म करने के पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। अज्ञानी मनुष्य दान इसलिए करता है ताकि उसका नाम हो, या वह अच्छा इसलिए बनता है ताकि दूसरों की नजरों में ऊपर उठे। यह सिर्फ इनाम पाने की लालसा है। जहां कोई भी क्रिया या अच्छा काम केवल करुणा के भाव से होता है और मनुष्य को उसके नतीजे या फल की कोई परवाह नहीं होती, वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। तो क्या बिना फल की इच्छा के किया गया पुण्य बांधता नहीं? बिल्कुल नहीं। जब तुम इस अहंकार के साथ भलाई करते हो कि मैंने दान किया, मैंने सेवा की, तो तुम्हारा मैं अहंकार तुम्हें बांध लेता है। सीधे सीधे अपने पाप पुण्य का हिसाब दो, वरना यहीं से उल्टे पांव लौट जाओ। अगर तुमने व्यर्थ की बातें की तो तुम्हें यहीं इसी क्षण कठोर शिक्षा दी जाएगी। सन्यासियों के चेहरे का तेज और उनका क्रोध देखकर मछिंद्रनाथ तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि युद्ध के लिए उतावली महाबली रक्षक हैं। तुम्हारे इन कठोर शब्दों और तुम्हारी अद्भुत शक्ति को देखकर मैं समझ गया हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारा उद्देश्य ज्ञान या कर्म का हिसाब लेना नहीं था, बल्कि युद्ध था। इतना सुनते ही अष्टभैरव अपना सन्यासी रूप त्याग देते हैं और अपने असली विशालकाय और भयानक रूप में आ जाते हैं। भैरवों की हार देखकर भगवती अंबिका ने अपनी करोड़ों चामुंडाओं, शंखिणियों, डंखिणियों और योगिनियों की भयंकर सेना भेज दी।
नाथ ने जैसे ही अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया, उसकी दिव्य ऊर्जा से अग्नि और धुआं शांत होने लगे। कुछ ही क्षणों में जली हुई युद्ध भूमि हरियाली और प्रकाश से भर उठी। मच्छिंद्रनाथ ने शारीरिक बल के बजाय मनोवैज्ञानिक और मायावी विद्या का उपयोग किया। अस्त्र लगते ही पूरी सेना अपनी सुध बुध खो बैठी। ये शरीर हल्का हो गया, मैं उड़ रही हूँ। कितना सुंदर है ये मीनार। नहीं नहीं, सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। जैसे ही योगिनियों को होश आया, वे भयंकर शर्म और घबराहट के मारे भाग गईं। माता ने योग चक्षु से देखा और मच्छिंद्रनाथ को पहचान लिया। हे महान योगी मच्छिंद्रनाथ, अब मेरी विनती है, इन भैरवों को पुनः चेतना प्रदान कीजिए। ये मेरे द्वारपाल हैं, मेरे मंदिर के रक्षक हैं। माता ने उनकी अंतिम परीक्षा ली। मच्छिंद्रनाथ, तुमने अपनी विद्या से अष्टभैरवों को पराजित तो कर दिया, परंतु मेरी एक अंतिम परीक्षा शेष है। क्या तुम अपनी विद्या से इस विशाल पर्वत को आकाश में उड़ाकर वापस ठीक इसी स्थान पर रखकर दिखा सकते हो? तभी देवी अंबिका ने अपनी मन की शक्ति से उस उड़ते हुए पर्वत को घुमाने की कोशिश की, लेकिन मच्छिंद्रनाथ की विद्या इतनी पक्की थी कि पर्वत टस से मस नहीं हुआ। वो पूरी तरह स्थिर रहा और मच्छिंद्रनाथ के नियंत्रण में बना हे रहा। मच्छिंद्रनाथ, तुम्हारी अद्भुत सिद्धि और दिव्य मंत्र शक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें 2 दिव्य अस्त्र प्रदान करती हूँ। मच्छिंद्रनाथ, ये स्पर्शास्त्र और भिन्नास्त्र हैं। मैं इन्हें तुम्हें प्रदान करती हूँ, इनका स्वीकार करो। धन्यवाद माता। देवी का आशीर्वाद लेकर मच्छिंद्रनाथ 12 मल्हार की ओर बढ़े, लेकिन आगे का मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि 12 मल्हार के घने अंधकार में उनका सामना होने वाला था भूत प्रेतों से। अलख निरंजन। आदेश।